स्वागत है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज हम सभी हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत अमीर खुसरो के बारे में बनने वाले सभी प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ हमने अमीर खुसरो के ऊपर बनने वाले सारे प्रश्नों का कलेक्शन किया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली में जब भी कभी यह पूछा जाए कि सबसे पहले रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो उसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ही नाम आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली में पहली बार रचना करने वाले का सबसे पहले। और इसमें हम देखें कि सबसे महत्वपूर्ण उनके बारे में कथन जो उनके बारे में लोगों ने कहा है कि इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों में राजकुमार कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोताए हिंद कहा है। और जो विशिष्ट एक और बात इनके बारे में प्रश्नों में पूछी जाती है कि इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का शासनकाल देखा है, तो इसका जो उत्तर है वह है 11 राजाओं का शासनकाल अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में देखा हुआ है। और भी जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमने उसको यहाँ पे संकलित किया हुआ है। जो भी प्रश्न बनते हैं तमाम तरह की परीक्षाओं में, खुसरो ने ही सर्वप्रथम पहेलियाँ मुकरियाँ लिखना आरंभ किया था। ये बात इसको प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे पहले हिंदी में पहेलियाँ मुकरियाँ ये सब लिखने का जो श्रेय है वो किसके ऊपर जाता है, तो इसका सही उत्तर होता है अमीर खुसरो। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म अलीगढ़ ज़िले के निकट कासगंज ज़िले में जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ सन 1253 ईस्वी में हुआ था। यह भी हमें ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। खुसरो की गणना हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत की जाती है। इस पर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि खुसरो की गणना हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के अंतर्गत की जाती है, तो जो भ्रम होता है इस वजह से इसे आप ध्यान रखिएगा कि आदिकाल के अंतर्गत होता है। दरअसल ये आदिकाल के अंतिम समय में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें इनका नाम आता है कि आदिकाल की समाप्ति की बेला में खुसरो ही सबसे प्रसिद्ध कवि थे। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन को भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि खुसरो के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, कबीर पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यानी जब कबीर और खुसरो की तुलना से जुड़ा हुआ कोई वाक्य आए कि यह कथन किसका है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर टिक करना है। तो खुसरो का लक्ष्य शुक्ल जी मानते हैं कि जनता का मनोरंजन था, लेकिन कबीर धर्मोपदेशक थे। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति खुसरो के बारे में जो मिलती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। आप दूसरे इस सेंटेंस में भी देखेंगे तो कबीर और खुसरो की ही तुलना करके शुक्ल जी ने इस बात को कहा है। तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले खुसरो पहले कवि थे। इस पर भी प्रश्न बनता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग करने वाला पहला कवि कौन था, तो इसका जो सही उत्तर होता है वह खुसरो थे। तो आपको इन प्रश्नों को दाएं बाएं हर तरीके से समझना है कि कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, इनकी महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ प्रचलित हैं जो हमें अक्सर सुनाई दी जाती हैं या किताबों में जिक्र आता है, वह है जेहाली मिस्की मुगुन दगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। ये जो पंक्ति है ये बहुत ही प्रसिद्ध है खुसरो की। और अन्य जो पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ यह अक्सर पूछता है कि यह पंक्ति किसकी है, तो इसका जो सही उत्तर है अमीर खुसरो की ओर जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हम यहाँ पे केवल खालिक बारी का जिक्र कर रहे हैं, और खालिक बारी में विशिष्टता उसकी यह है कि यह फ़ारसी, अरबी और हिंदी का कोश है। आपको यह ध्यान रखना है कि यह किससे संबंधित है,
तो ज़्यादातर हम कभी अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो हम पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने इस टाइप की चीज़ों पे टिक कर देते हैं कि पहेलियाँ संकलित होंगी, क्योंकि वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन खालिक बारी फ़ारसी, अरबी और हिंदी का एक समृद्ध कोश है जिसे अमीर खुसरो ने लिखा। तो आपने देखा कि अमीर खुसरो पर जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हीं तथ्यों के आधार पर अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है और इन्हें तैयार करना है। धन्यवाद।